अब हम स्टार्ट करेंगे जी एक्सरसाइज बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन और इट इज़ बिफोर यू एक्सरसाइज 5C। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं तो बुक में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1 है जी आपका 12C4 प्लस 12C3। देखो जी हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये हो जाएगा जी 13C4। 13C4 का मतलब है 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये हो गया जी 4 3 12 कैंसिल, 2 5 10 कैंसिल, 13 इंटू 55 715। 715 आंसर आ रहा होगा जी, ऑप्शन इज ए। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। आप देखते जाओ, बिल्कुल सिंपल है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझे हैं तो किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है जी NPR। ये क्वेश्चन तो मैंने अभी आपको करके भी दिखाया था 336। NCR की वैल्यू है जी 56। आपको चाहिए जी N की वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू क्या होगी। हमारा रूल क्या कहता है जी, NPR होता है फैक्टोरियल R इंटू NCR। NPR हो गया 336 फैक्टोरियल R इंटू 56, 6 पे कैंसिल हो गया। R की वैल्यू होगी मेरे भाई फैक्टोरियल R इक्वल टू फैक्टोरियल 3, R की वैल्यू होगी 3। ये क्वेश्चन मैंने भी 5 मिनट पहले भी किया था। अब देखो जी R की वैल्यू है 3, NP3 की वैल्यू क्या होगी जी, NP3 की वैल्यू होगी 336। मैंने क्या बोला जी, NP3 का मतलब है कंजेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ 3, NP3 8 इंटू 7 इंटू 6, NP3 इक्वल टू 8P3। N की वैल्यू क्या होगी जी 8। आपने परमुटेशन वाले लेक्चर में देखा था। हम NP2 को क्या बोलते हैं जी, NP2 का मतलब है N को 2 बारी एक्सपेंड किया, 3 का मतलब है 3 बारी एक्सपेंड किया, 4 का मतलब है 4 बारी एक्सपेंड किया। इसको हमने 3 बारी एक्सपेंड किया, 8 7 6, इट बिकम्स 8P3। NP3 इक्वल टू 8P3, N की वैल्यू होगी जी 8। क्वेश्चन नंबर हम आते हैं जी 3rd पे। अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट रूल मालूम है तो मेरा ख्याल एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मेरे को करने की ज़रूरत है। आप 100% क्वेश्चंस को खुद ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारा 18CR। 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2। तो सबसे पहले तो भैया R की वैल्यू निकालो, बाद में देखेंगे क्या करना है। ये है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। मैंने बोला था जी इन दोनों का सम क्या होता है, N के बराबर। तो 2R प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी जी, 18CR 18 है ना, 18CR इक्वल टू 18CR प्लस 2। तो ये हो गया जी हमारा 18। 2R की वैल्यू होगी जी हमारी 16, R की वैल्यू होगी जी 8। R की वैल्यू 8 है, हमको कंप्यूट करना है जी 8C5। हमको कंप्यूट करना है, R की वैल्यू 8 है, 8C5। इसको हम ये भी कह सकते हैं 8C3। 8 को 3 बारी किया अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 कैंसिल, आंसर कितना आ गया जी मेरा 56। 56 इज द आंसर। चेक कर लीजिए, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, आप देख लो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है जी NCR-1। फोर्थ क्वेश्चन को बहुत सिंपल वे में करना है। देखो मैं करता हूं जी, NCR-1 की वैल्यू है 56 और NCR की वैल्यू है 28। NCR की वैल्यू है 28। थर्ड इक्वेशन है जी NCR प्लस 1 की वैल्यू है 8। NCR प्लस 1 की वैल्यू 8। आप इसको दो अलग अलग कर लो जी, पहले और दूसरे को कंपेयर कर लो, दूसरे और तीसरे को। पहला हो गया जी NCR-1 अपॉन NCR 56 अपॉन 28। दूसरा हो गया जी NCR
अपॉन एन सी आर प्लस 1 28/8। ठीक है जी, क्योंकि स्पेस की ज़रूरत है इसलिए मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब आप देखो जी, एन सी आर माइनस 1 क्या होगा, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल एन और फैक्टोरियल आर माइनस 1, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। ये क्या हो जाएगा जी, एन सी आर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 एन सी आर, और इसकी वैल्यू होगी जी 2। इन द सेम वे राइट हैंड साइड एन सी आर क्या है जी, फैक्टोरियल एन एन माइनस आर, और अपॉन में फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर प्लस 1 एन माइनस आर माइनस 1। ये हो गया जी 28/8। इसको सॉल्व करोगे, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1, इधर हो गया जी ऊपर आके फैक्टोरियल आर को हम लिखेंगे जी आर इंटू आर माइनस 1, इसको लिखेंगे एन माइनस आर, ऊपर हो जाएगा जी फैक्टोरियल एन, और ये हो गया जी मेरा 2 के बराबर। इधर से हम लिखेंगे जी फैक्टोरियल एन से एन कैंसिल, आर माइनस 1 से आर माइनस 1 कैंसिल, आर इंटू एन माइनस आर, नीचे हो गया जी एन माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर, दिस इज 2, ये भी कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू 2 इंटू एन माइनस आर प्लस 1, हम कह सकते हैं जी आर की वैल्यू होगी 2n माइनस 2r माइनस 2। तो इसको सॉल्व करके क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं फिर राइट हैंड साइड करेंगे। इस क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने बड़े क्वेश्चन हमारे इंस्टीट्यूट में आते भी नहीं है। 2n माइनस 2r माइनस 2, तो 2n की वैल्यू क्या होगी जी 3r प्लस 2, 2n की वैल्यू होगी जी 3r प्लस 2। ऐसे ही हमने राइट हैंड साइड को किया और कंक्लूड करके n और r की वैल्यू निकाल लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे जी, ये हो गया फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस आर, ये रिवर्स हो जाएगा जी r प्लस 1 n माइनस आर माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n, ये हो गया जी 28/8 है, 7/2 भी कह सकते हैं। देखो जी n से n कैंसिल, r प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल r, और n माइनस आर माइनस 1, नीचे हो गया जी n माइनस आर फैक्टोरियल n माइनस आर माइनस 1 7/2, ये कैंसिल, और फैक्टोरियल r n से n कैंसिल, r प्लस 1 था फैक्टोरियल r रह गया जी, नीचे फैक्टोरियल r था, r भी कैंसिल हो गया जी। तो ये हो गया जी r प्लस 1 अपॉन n माइनस आर 7/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी 2r प्लस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7r, तो हम कहेंगे जी 7n की वैल्यू होगी जी 9r माइनस 2, 7n की वैल्यू होगी जी 9r माइनस 2। n और r की वैल्यू कंप्यूट करनी है, इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो आप ऑप्शन पुट करके भी देख सकते हैं n की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू क्या होगी। अब हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया जी हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में दोबारा बोल रहा हूँ, करने की भी ज़रूरत नहीं है, करना चाहो तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। ए पर्सन हैज 8 फ्रेंड्स, द नंबर ऑफ वेज इन विच ही मे इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम। 8 फ्रेंड है जी, या तो 1 को बुला सकता है, या तो 2 को बुला सकता है, या तो 3 को बुला सकता है, या तो 8 के 8 को बुला सकते हैं। अगर यहाँ पे 8C0 भी साथ होता तो मेरी वैल्यू हो जाती 2 की पावर 8, पर 8C0 है नहीं। 2 की पावर 8 देखो जी 256, 8C0 1 255 वेज में वो अपने फ्रेंड्स को बुला सकता है। क्वेश्चन नंबर 6,
द नंबर ऑफ वेज, वो कह रहे जी आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे गए, वहाँ पे क्या क्या आइटम पड़े हुए हैं, एक तो टीवी पड़ा हुआ है, एक रेफ्रिजरेटर पड़ा हुआ है, और एक पड़ा हुआ है वॉशिंग मशीन, एक पड़ा हुआ है कूलर। कितने वे में आप शॉपिंग कर सकते हैं? शॉपिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि एक गेट से घुसे सारी आइटम देख के बाहर निकल आए, इसका मतलब है आपने शॉपिंग नहीं की। शॉपिंग का मतलब है अगर आप कोई भी मिनिमम एक आइटम खरीदते हो तो आपने शॉपिंग की है। आप कितने वे में शॉपिंग कर सकते हो? या तो 4 में से एक आइटम खरीदो, 4 में से 2 खरीदो, 4 में से 3 खरीदो, चारों खरीदो। अगर इसके साथ 4C0 भी होता तो मेरी वैल्यू थी 2 की पावर 4 माइनस 4C0, 2 की पावर 4 16 माइनस 1, 15 वे में मैं अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर सकता हूँ। 15 वेज में शॉपिंग कैन बी कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या है जी मेरा? क्वेश्चन नंबर 7। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जी हमारा, ही सेज NC10 इक्वल टू NC14, NC10 इक्वल टू NC14। आप खुद बताओ बेटा, आपको देखते ही आइडिया लग गया एन की वैल्यू कितनी होगी? 24। हमको प्रूफ क्या करना है जी? 25C(n), n का मतलब है 24। 25C 24 की वैल्यू होगी 25C1, 25 को एक बार खोलना है, आंसर इज 25। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज आउट ऑफ 7 गेस्ट एंड 4 लेडीज, आउट ऑफ 7 जेंट्स। देखो जी जेंट्स हैं 7, शायद मैंने ये क्वेश्चन पहले भी किया था, और लेडीज हैं जी हमारी 4। जेंट्स हैं 7, लेडीज हैं 4। एक कमेटी ऑफ 5 लोगों की एक कमेटी बनानी है जी। कितने वे में कमेटी बना सकते हैं? द नंबर ऑफ कमेटी सच दैट ईच कमेटी इंक्लूड एट लीस्ट 1 लेडी। या तो 1 लेडी हो 4 जेंट्स हो, या तो 2 लेडीज हो 3 जेंट्स हो, 3 लेडीज हो 2 जेंट्स हो, 4 लेडीज हो 1 जेंट्स हो। लेडीज हैं ही 4, इससे ज़्यादा हो नहीं सकती। या तो केस नंबर 1 हो, मतलब 7 में से 4, 4 में से 1, या के लिए करते हैं प्लस। या तो केस नंबर 2 है जी 7 में से 3, 4 में से 2। या तो केस नंबर 3 हो 7 में से 2 और 4 में से 3। या तो हमारा केस नंबर 4 हो 7 में से 1 और 4 के 4 लेडीज हो जाए। आप इसको सॉल्व करेंगे, 7C4 की वैल्यू आएगी 35, 4C1 की वैल्यू आएगी 4, इंटू है 35 इंटू 4 प्लस, देखते जाओ जी। पहले है जी मेरा 35 इंटू 4, दोबारा लिख देता हूँ मैं। 7C4 है 35, 4C1 का मतलब है 4। दूसरा हो गया जी 7C3 की वैल्यू 35, चेक करके देख लो। 4C2 की वैल्यू 6। थर्ड है जी 7C2 की वैल्यू 21 और 4C3 की वैल्यू 4। फोर्थ हो गया जी 7C1 की वैल्यू 7 और 4C4 की वैल्यू 1। आप इस सबको चेक कर लीजिए और देख लो जी ABCD में से क्या ऑप्शन आ रही है। 35 इंटू 4 हो गया जी 140, 35 इंटू 6 हो गया जी 210, 21 इंटू 4 हो गया जी 84, 7 इंटू 441। देख लो जी आंसर आ रहा है सब्जेक्ट टू कैलकुलेशंस। 441 C इज द ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पर यह क्वेश्चन अच्छा है, टेक्निकल है। फोर्थ क्वेश्चन की तरह नहीं है। फोर्थ क्वेश्चन में तो केवल एंड केवल कैलकुलेशन करनी है, टेक्निकल कुछ भी नहीं है। 9th क्वेश्चन बहुत टेक्निकल है। 28C2R, 28C2R अपॉन 24C2R माइनस 1 इक्वल टू 225/11। देख लो जी जो स्टेटमेंट थी मैंने एक स्टेप आगे लिख दिया। 28C2R
NCR क्या होता है जी? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस 2r। यहाँ हो गया जी फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल 2r माइनस 1 24 माइनस 2r प्लस 1 और ये हो गया जी मेरा 225 बटे में 11। आराम से देख लो कहीं पर दिक्कत हो। NCR को सिंपल सा एक्सपेंड किया है। NCR क्या होता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस। आपने अगले स्टेप पे क्या किया जी? फैक्टोरियल 28 अपॉन फैक्टोरियल 2r इंटू फैक्टोरियल 28 माइनस 2r। इसको ऊपर लेके जाओगे तो रिवर्स हो जाएगा जी। फैक्टोरियल 2r माइनस 1 फैक्टोरियल ये था जी हमारा 24 माइनस 2r 25 माइनस 2r 25 माइनस 2r ये देखो जी 24 2r माइनस 1 24 माइनस 2r माइनस वाला प्लस हो जाएगा जी 25 माइनस 2r और अपॉन आ गया जी फैक्टोरियल 24 और ये है जी 225 बटे में 11। हम नेक्स्ट स्टेप को क्या करते हैं जी? नेक्स्ट स्टेप हमने किया यहाँ पे 28 था 28 27 26 25 और 24 फैक्टोरियल नीचे 24 फैक्टोरियल है कैंसिल हो जाएगा। ये था जी 2r माइनस 1 मैंने एज इट इज छोड़ दिया जी 2r माइनस 1 नीचे था जी मेरा 2r इंटू 2r माइनस 1 2r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा जी। आगे है जी 25 माइनस 2r और यहाँ जी 28 माइनस 2r। तो हमने ऊपर लिख दिया जी 25 माइनस 2r नीचे लिख दिया जी 28 माइनस 2r इस क्वेश्चन को ना एक बार थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है तो मैं सारा क्वेश्चन दोबारा से कर देता हूं, आप आराम से देख लीजिए। हमारा क्वेश्चन है जी 28C2R 28C2R और अपॉन 24 2R माइनस 4 24C2R माइनस 4 और इक्वल टू 225 बटे में 11 225 बटे में 11। हमने किया जी फैक्टोरियल 28 फैक्टोरियल 2R और 28 माइनस 2R नीचे हो गया जी फैक्टोरियल 24 अपॉन फैक्टोरियल 2R माइनस 4 और 24 माइनस 2R प्लस 4 इक्वल टू 225 बटे में 11। अब हमने स्टार्ट किया जी, देखो इसको खोलना। दिस इज फैक्टोरियल 28 अपॉन 2R और 28 माइनस 2R ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी फैक्टोरियल 2R माइनस 4 और 28 माइनस 2R अपॉन में फैक्टोरियल 24 ये हो गया जी 225 बटे में 11। आराम से चेक कर लीजिए। फैक्टोरियल 28 अपॉन 2R माइनस 28 ये नीचे वाला ऊपर जाएगा 2R माइनस 4 28 माइनस 2R अपॉन ए। अब हमारा खेल स्टार्ट होगा जी। देखो बहुत सिंपल वे में करना है इसको, वैसे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। आपने 28 को किया जी 28 27 26 25 और फैक्टोरियल 24 से फैक्टोरियल 24 कट जाएगा जी। इधर से था जी 2R माइनस 4 और ये था जी ये वैसे ही कैंसिल हो गया। नीचे था जी मेरा 2R माइनस 1 2R माइनस 2 2R माइनस 3 और 2R माइनस 4 से 2R माइनस 4 को मैं काट दूंगा जी इक्वल टू 225 बटे में 11।
तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा जी 28, 27, 26, 25 अपॉन 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2, 2r माइनस 3 और ये हो गया जी 225 बटे में 11। पहले मैंने काटा जी 25 को 9 से और 9 को काट दिया जी 3 से। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जी 28 इंटू 3 इंटू 26 इंटू 11 और ये 9 तो कट ही चुका है। इधर हो गया जी 2r, 2r माइनस 1, ये हो गया जी 2r, 2r माइनस 1, 2r माइनस 2 और 2r माइनस 3। ये सारी 4 कंजेक्टिव टर्म्स हैं। इधर भी मैं कंजेक्टिव टर्म्स में लाता हूँ जी। आपने क्या लिखा जी, इसको आपने लिख दिया जी 14 इंटू 2, ये हो गया 3। इसको लिख दिया जी 13 इंटू 2, ये हो गया जी 11। अब आप स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 11, ये हो गया जी 3 दूनी 6 दूनी 12, ये हो गया 13, ये हो गया 14। ये भी 4 कंजेक्टिव टर्म्स होगी, ये भी 4 कंजेक्टिव टर्म्स होगी। छोटे वाली टर्म छोटे के बराबर, बड़े वाली बड़े के बराबर। सबसे बड़ी वैल्यू है 2r, इधर सबसे बड़ी वैल्यू है 14, तो 2r की वैल्यू होगी जी 14, 2r की वैल्यू होगी 14, r की वैल्यू होगी 7। सबसे छोटी वैल्यू थी 2r माइनस 3, इधर सबसे छोटी वैल्यू थी 11, तो 2r की वैल्यू होगी 14, r की वैल्यू होगी 7। तो मेरे भाई r की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। इधर भी 4 कंजेक्टिव टर्म्स हैं, इधर भी 4 कंजेक्टिव टर्म्स हैं, तो सब आपस में कंपेयर हो जाएंगे। नंबर ऑफ डायगोनल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ डायगोनल्स आप लोगों ने 10th क्लास में 11th क्लास में पढ़ा होगा, परम्यूटेशन में 11th क्लास में पढ़ा होगा। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला क्या होता है जी, नंबर ऑफ डायगोनल्स। वैसे तो बुक वाले ने लिखा भी हुआ है, नहीं भी लिखा हो तो आपको मालूम होना चाहिए जी। नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होते हैं जी, n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ साइड्स। मान लो जी ये मेरा कोई भी रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, 4 साइड है, तो डायगोनल कितने बनेंगे देखो, 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2, डायगोनल 2 बनेंगे, आप चेक कर लीजिए। तो डायगोनल का फॉर्मूला लिखो जी n इंटू एन माइनस 3 अपॉन 2। वो कह रहे हैं जी कोई भी डेकागन है, डेकागन होता है जिसकी 10 साइड्स होती हैं, तो 10 साइड इंटू 10 माइनस 7, 3 हो गया जी 7 अपॉन 2, टोटल 35 डायगोनल्स बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 10। पहले 10 क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हो। 4th क्वेश्चन को आप ज़्यादा कंसीडर मत करना, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, टेक्निकल भी नहीं है। जो क्वेश्चन टेक्निकल होता है केवल वही पेपर में आते हैं, केवल एंड केवल लंबा लंबा क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करना है, उसको करने का कोई फायदा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 12 पॉइंट्स इन ए प्लेन, 5 आर कोलिनियर, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। मान लो कोई भी पॉइंट कोलिनियर नहीं है, 12C3 5 कोलिनियर है। 5C3 होते हैं जी 10। 220 माइनस 10 क्या हो गया जी 210। टोटल मिला के हमारी 210 ट्रायंगल्स बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? आप चेक कर लो जी, मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही था। हमारा क्वेश्चन है जी 12वां, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी? 16 पॉइंट्स हैं, कोई भी कोलिनियर नहीं है, तो 16 पॉइंट है, कोलिनियर कोई भी नहीं है। वो कह रहे जी नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय पॉइंटिंग 16 पॉइंट्स ऑन ए प्लेन, नो 3 ऑफ देम आर कोलिनियर, कोई भी 3 पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो स्ट्रेट लाइन बनाओगे कितना हो गया जी 16 गुना 15 2 इंटू 1, 120 लाइन बन जाएगी जी। ऑप्शन इज ए। आगे आते हैं जी क्वेश्चन नंबर
13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहे हैं जी हमारा? 13 क्वेश्चन देखो जी। एट एन इलेक्शन देर आर 5 कैंडिडेट्स एंड 3 नंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड। अगर आप में से कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ता हो तो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कह रहे जी 5 कैंडिडेट हैं, आपने 3 नंबर्स को इलेक्ट करना है। वोटर इज एंटाइटल्ड टू वोट फॉर एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नॉट ग्रेटर देन इलेक्टेड मेंबर्स। मान लो जी आपने प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है और एक मान लो जी जनरल सेक्रेटरी है। 3 लोगों को सिलेक्ट करना है, 5 कैंडिडेट है। आप कहते हो जी मैं तो केवल प्रेसिडेंट का वोट दूंगा और कोई वोट दूंगा ही नहीं। आप कहते हो जी मैं तो 5 में से 2 दूंगा। आप कहते हो जी मैं चलो 5 में से 3 देता हूँ। 5C1 का मतलब है 5, ये हो गया 10, ये हो गया 10। टोटल 25 वेज में आप अपना वोट कास्ट कर सकते हो। आप चाहो तो केवल एक वोट भी दे सकते हो। बस ओनली प्रेसिडेंट के लिए मेरा फ्रेंड था, मैंने उसको दे दिया, बाकी 2 से मेरा कोई मतलब नहीं है। आप चाहो तो किसी भी 2 को दे सकते हो, चाहो तो तीनों के लिए वोट कर सकते हो। तो टोटल हो जाएगा जी 25 पेज। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। वो कह रहे हैं जी किसी क्लास में अगर 2 आदमी मिलते हैं तो हाथ मिलाते हैं। हमारा टोटल 66 बारी हाथ मिला, सेकेंड हुए 66। बताओ क्लास में कितने बच्चे थे? आप मान लो जी क्लास में n बच्चे थे, 2 बारी करोगे तो 66 आ जाएगा। NC2 होते हैं जी फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n-2, ये हो गया जी 66। आप ये भी कह सकते हो जी n-1 फैक्टोरियल n-2, ये हो गया जी 2 फैक्टोरियल n-2 इक्वल टू 66। n इंटू n-1 ये हो गया जी 132। 2 कंजेक्यूटिव नंबर हैं, 132 के 2 कंजेक्टिव हो जाएंगे जी 12 और 11। n की वैल्यू क्या होगी जी 12, n-1 की वैल्यू क्या होगी 11, n की वैल्यू 12। इसका मतलब है उस क्लास में टोटल 12 बच्चे थे। हर बच्चा एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएगा तो हमारे जो नंबर ऑफ सेकेंड्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे जी 12, सॉरी नंबर ऑफ सेकेंड्स हो जाएंगे 66। आगे हो गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। आपको मैंने डायग्राम बना के दिखाया था। आप देखो जी कितनी हॉरिजेंटल लाइन है, कितनी वर्टिकल लाइन है। हॉरिजेंटल लाइन है जी हमारी 4, 4 में से कोई भी 2 मिला दो, और वर्टिकल लाइन्स हैं जी हमारी 3, 3 में से कोई भी 2 मिला दो। 4C2 6, 3C2 3। टोटल 18 पैरेललोग्राम बन जाएंगे जी, 18 पैरेललोग्राम बनेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ध्यान से समझना जी। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 कहते हैं जी नंबर ऑफ वेज, सॉरी 16 और 17, पहले चलो 17 लिख दिया। नंबर ऑफ वेज इन विच 15 मैंगोज कैन बी इक्वली डिवाइडेड अमंग 3 स्टूडेंट्स। 15 मैंगो हैं, 3 स्टूडेंट्स में बांटने हैं। तो आप क्या करोगे जी फैक्टोरियल 15, जोन सा मैंगो जहां मर्जी चला जाए, ए के पास 5, बी के पास 5, सी के पास 5। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा जी फैक्टोरियल 15 अपॉन फैक्टोरियल 5 की पावर 3। 15 मैंगोस को 3 बच्चों में बांटना है तो फैक्टोरियल 15 अपॉन 3 लोगों को बराबर बराबर 5-5 जाएंगे। अब 16 क्वेश्चन क्या कह रहे थे? 16 क्वेश्चन ये कह रहे हैं, थोड़ा ध्यान से समझना 16 और 17 में क्या डिफरेंस। वो कह रहे जी 12 स्टूडेंट्स हैं, उनको 3 ग्रुप में बांटना है। तो सिंपल सा लॉजिक तो ये हो गया जी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4। लेकिन नंबर ऑफ पर्सन्स के केस में क्या होता है? मान लो जी हमारे पास एक मैंगो था, आपके पास एक मैंगो था, दोनों मिक्स हो गए, एक आपको मिल गया एक मेरे को मिल गया, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बच्चा मिक्स नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा हमें वापस मिलना चाहिए, दूसरे को दूसरे का बच्चा वापस मिले। मैंगो मिक्स हो जाएंगे तो चलेगा, आपका मैंगो हमें मिल गया, हमारा मैंगो आपको मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन हमारा बच्चा आपको मिल गया, आपका बच्चा हमें मिल गया, ऐसा नहीं होता कभी भी। इसलिए हमें आइडेंटिफाई करना होता है। तो 3 ग्रुप थे, हमें 3 ग्रुप को भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। पर्सन के केस में ये वाला रूल लगेगा। तो कितना हो गया जी? फैक्टोरियल 12। फैक्टोरियल 12 क्या होता है जी? 12 गुना 11 गुना 10 गुना 9 इंटू फैक्टोरियल 8 की वैल्यू है 40,320। नीचे हो जी फैक्टोरियल ये 24 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6। तो आपका टोटल आंसर क्या आ जाएगा जी? 12 गुना 11 गुना 90 गुना में 40,320 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 6, 5,775। तो पर्सन्स के केस में जितने ग्रुप हैं उतने से डिवाइड करना जरूरी है, आर्टिकल के केस में नहीं है। मान लो जी आप अपने घर से 3 बोतल लेके गए, मैं अपने घर से 3 पानी की बोतल लेके गया, तीसरा बच्चा 3 लेके गया, चौथा 3 लेके गया, पांचवा 3 लेके गया। स्कूल में जाके पिकनिक थी, सबकी बोतल मिक्स होगी, आपको 3 बोतल वापस मिल गई। अब वो आपकी बोतल थी, किसी और की बोतल थी, बोतल के बदले बोतल मिल गई, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चिल्ड्रन के केस में देखो, उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए। हमारा बच्चा हमें वापस मिलना चाहिए, आपका बच्चा आपको वापस मिलना चाहिए, ये केस होता है। तो हमें ग्रुप को आइडेंटिफाई करना जरूरी है, इसलिए डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 सेज 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। ये हमारा सर्कल है जी, आपने 8 पॉइंट मार्क कर दिए, 2 3 4 5 6 7 8। वो कह रहे हैं जी नंबर ऑफ कोड्स, किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे तो एक कोड बन जाएगी। 8 में से किसी भी 2 पॉइंट को मिलाओगे एक कोड बन जाएगी। तो ये क्या हो गया जी? 28 कोड्स टोटल बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। ये क्वेश्चन ना जून 2024 में पेपर में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ना बड़े ध्यान से देखना चाहिए। जून 24 में ये क्वेश्चन हमारे पेपर में आया हुआ है। क्वेश्चन कह रहे जी ए कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 8 लेडीज। देखो जी लेडीज हैं 8 और जेंट्स हैं जी 7। आपने कमेटी बनानी है जी, लेडीज कितनी लेनी है? 3 और जेंट्स कितने लेने हैं जी? 4। प्रॉब्लम क्या है, उसमें एक लेडी है एक्स, मिसेज एक्स, वो कहती है जी वाई से मेरी लड़ाई है, अगर आप वाई को कमेटी में लोगे तो मुझे मत लेना। अब हमने क्या किया जी, लेडीज को अलग अलग किया जी, एक तो होगी मिसेज एक्स और बाकी होगी जी अदर्स। अदर्स होगी जी 7। यहां पे एक हो गया जी मिस्टर वाई और अदर्स हो गए जी 6। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए ध्यान से करना, मैं बहुत आराम आराम से कर रहा हूं, आप देखते जाओ। अब वो लेडी कह रही है जी अगर आप वाई को लोगे तो मैं नहीं आऊंगी। मान लो जी हमारे लिए वाई बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वाई को लेना पड़ेगा, इसको नहीं लेना पड़ेगा। 3 लेडीज लेनी थी, 7 में से 3 ले लेंगे। 4 जेंट्स लेने थे, एक तो वाई आ गया, बाकी 3 ये ले लेंगे। यही है ना, देख लो, मिसेज एक्स रिफ्यूजेस, 7 जेंट्स। मान लो जी एक्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लेना पड़ेगा। इसको लेना पड़ेगा तो 2 लेडीज और लेनी पड़ेंगी और 8 लेडीज हैं 7 जेंट्स है। दोबारा देख लीजिए, 8 लेडीज हैं 7 जेंट्स है। अब मान लो जी इसको ले नहीं सकते, तो यहां से कितने लेने पड़ेंगे जी? 4 लेने पड़ेंगे। दूसरी बात है, ना ये इंपॉर्टेंट है ना ये इंपॉर्टेंट है, लड़ाई करने वाले आदमी बाहर, यहां से 3 ले लेंगे जी, यहां से 4 ले लेंगे। अब हमारा केस क्या बन गया जी? पहला हो गया जी एक्स को लेना नहीं है 0 और 7 में से 3, एंड इधर से 1 में से 1 और इधर से हो गया जी 6 में से 3। केस नंबर 2 क्या हो गया जी? केस नंबर 2 हो गया जी 1 में से 1 और ये हो गया जी 7 में से 2, ये हो गया जी 1 में से 0 और ये हो गया जी 6 में से 4।
केस नंबर 3 क्या हो गया जी? केस नंबर 3 है जी हमारा 1 में से 0 और ये थे जी 7, 7 में से 3, इधर से हो गया जी 1 में से 0 और 6 में से 4। ठीक है जी, एक कमेटी ऑफ 7 लोगों की बनानी थी। इन सबको सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके हमारा आंसर आना चाहिए, मैं क्या 1540। इन सबको सॉल्व करेंगे, आंसर इज 1540। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको आराम से तसल्ली से करना। आप कहोगे तो मैं एक बार फिर दोबारा कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में देखो जी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट है जी हमारा, आपने एक चीज लिखी थी जी, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। लेफ्ट हैंड साइड है जी 500 सी 92, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? एक कम होता है 499 सी 92 प्लस 499 सी 91। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तभी ऐसा आएगा। अब देखो जी क्या चीज़ मिसिंग है, 499 सी 92, 499 सी 91, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी जी 499। क्वेश्चन नंबर 21वां बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप एक चीज देखो जी, आप उससे पहले ना थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसीजर देख लो जी, क्योंकि आप सीए के बच्चे और लॉ भी पढ़ते हो। हमारे यहाँ पे 4 तरह की कोर्ट होती है जी। सबसे पहली होती है जी, आप बेसिकली उसको छोड़ दो, 3 ही मान लो जी। एक हमारी होती है, चलो चारों बता देते हैं जी। एक हमारी होती है जी लोअर कोर्ट, एक हमारी होती है सेशन कोर्ट, एक हमारी होती है हाई कोर्ट। ये क्वेश्चन आपको समझने के लिए ना ये नॉलेज होना जरूरी है। और एक हमारी होती है जी सुप्रीम कोर्ट। लोअर कोर्ट क्या होती है जी? आप देखोगे जो लोग गांवों में रहते हैं, तहसील, तहसील में लोअर कोर्ट लगती है। लोअर कोर्ट में छोटी छोटी होती है जी, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, मार दिया, पीट दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो अपने आप फैसले वैसले होते रहते हैं, उनका बहुत ज़्यादा जुडिशरी से लेना देना नहीं होता। आगे होता है जी सेशन कोर्ट। सेशन कोर्ट का मतलब होता है जी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट की एक कोर्ट होगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब इसके जो जज साहब हैं उनको पूरी पावर है, वो किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दे सकते हैं, डेथ पनिशमेंट भी दे सकते हैं, जो भी सजा उनको ठीक लगेगी दे सकते हैं, इन अकॉर्डेंस विद द इंडियन पिनल कोड। मान लो जी किसी आदमी को 7 साल की सजा होगी। अब उसके बाद 2 ऑप्शन होती हैं, वो चाहे तो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है, हायर कोर्ट में अपील कर सकता है, भैया मेरे को गलत सजा होगी, जज साहब ने मेरी बात तो सुनी नहीं, मेरे दूसरे पक्ष की बात सुन के जजमेंट दे दिया। अब मान लो तो हाई कोर्ट ने क्या किया जी, हाई कोर्ट में 2 ऑप्शन है, या तो वो इसको रिवर्ट कर सकता है। रिवर्स का मतलब है, मान लो सेशन कोर्ट ने कहा था जी 7 साल की सजा, हाई कोर्ट ने कहा नहीं गलत है, कोई सजा नहीं है, छोड़ दो इसको। या फिर इसको क्या कर सकते हैं जी, एज इट इज वो इसको अपहोल्ड कर सकते हैं। अपहोल्ड का मतलब होता है जी जो नीचे वाली कोर्ट ने कहा था वही का वही फैसला बरकरार रहेगा। हाई कोर्ट के फैसले भी आप खुश नहीं हो, आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाओगे, सुप्रीम कोर्ट भी यही करेगा, या तो रिवर्स कर देगा या अपहोल्ड कर देगा। अपहोल्ड का मतलब है जो फैसला नीचे की कोर्ट ने दिया उसको बरकरार रखना है, और रिवर्स का मतलब है उसको हमने रिवर्ट कर दिया। अब देखो जी क्वेश्चन क्या है, अब आपको क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। 21वां क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी सुप्रीम कोर्ट में टोटल मिला के 9 केस आए, सुप्रीम कोर्ट में 9 केस आए, टोटल केस आए सुप्रीम कोर्ट में 9। 6 केस उन्होंने अपहोल्ड कर दिए। अपहोल्ड का मतलब है बरकरार रख दी, अगर सजा मिली थी सजा, और छोड़ दिया था तो छोड़ दिया। और 3 केसेस को उन्होंने पलट दिया, नीचे की कोर्ट ने जो भी कहा था ऊपर की कोर्ट ने फैसला बदल दिया, रिवर्ट कर दिया। अब वो पूछे जी कितने वे में
हम मेजॉरिटी डिसीजन को रिवर्ट कर सकते थे। टोटल केस है 9, मेजॉरिटी क्या होगी 4.5 से ज़्यादा। या तो 9 में से 5 को कर सकते हैं, 9 में से 6 को कर सकते थे, 9 में से 7 को, 9 में से 8 को, या 9 के 9 केसेस को भी कर सकते थे। 9C5, 9C5 की वैल्यू क्या है जी? 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, और नीचे क्या हो गया जी? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 से 5 कैंसिल, 4 दूनी 8 कैंसिल, 3 तिया 9 कैंसिल, 21 सिक्का 126। 9C6 की वैल्यू क्या है जी? 9C6, तो 9C6 की वैल्यू है जी 9C6 लिख लो जी। 9C6 और 9C3 एक ही बात है। 9 इंटू 8 इंटू 7, 3 इंटू 2 इंटू 1, 84। 9C7 और 9C2 एक ही बात है। 9 इंटू 8 2 इंटू 1, तो 36। 9C8 और 9 एक ही बात है, और ये हो गया जी 1। टोटल देख लीजिए कितना आ गया। $256 वेज में सुप्रीम कोर्ट मेजॉरिटी ऑफ द केसेस को रिवर्ट कर सकता था। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 को आप समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहे जी, क्वेश्चन नंबर 22, he says 5 bulbs of which 3 are defective are to be tried in 2-point bulb। आप लोगों ने ना फंक्शंस वगैरह पे देखा होगा, टेंट लगते हैं और टेंट में ना ये वाले पॉइंट लगाए जाते हैं जी। यहाँ पे बड़े बड़े बल्ब लगा देते हैं और वो पूरे टेंट में रोशनी हो जाती है। बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े बल्ब होते हैं और काफ़ी दूर तक लाइट होती है। थोड़ी दूर में और लग जाते हैं, थोड़ी दूर में और, थोड़ी दूर में और, तो पूरे पंडाल में लाइट जलती रहती है। अब वो कह रहे जी एक हमारे पास 5 बल्ब हैं, और उसमें से 5 बल्ब में क्या है जी? वो कह रहे जो 5 बल्ब ऑफ विच 3 आर डिफेक्टिव, 3 बल्ब डिफेक्टिव है और 2 बल्ब हमारे अच्छे हैं। वो कह रहे जी कितने वेज में हम बल्ब लगाए ताकि लाइट जल जाए। अब देखो जी 5 में से कोई भी 2 बल्ब लगाने हैं, लेकिन अगर दोनों के दोनों इसमें से लग गए तो लाइट जलेगी नहीं। 5C2 का मतलब है 10, 3C2 का मतलब 3, 7 वेज ऐसे हैं जी जब हमारी लाइट जलेगी अगर हम कोई भी बल्ब लगाएंगे तो। मैंने देखो कोशिश किया है कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाए। अब हम आते हैं जी 5D और एडिशनल और 5D। हमारा थोड़ा सा चैप्टर और रहता है जी, हम एक क्लास और करेंगे। 5D भी पेंडिंग है, थोड़े से कॉन्सेप्ट्स भी पेंडिंग हैं और एडिशनल एक्सरसाइज भी पेंडिंग है। तो एक क्लास और करेंगे जिसमें हम इस चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो हम अपनी आज की क्लास को यहीं कंक्लूड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम आगे के कॉन्सेप्ट्स को करेंगे। आज के लिए थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।